हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सब के लिए जो हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उस फैक्टराइजेशन चैप्टर का पार्ट 3। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स को फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, हमने पार्ट 1 में यह देखा था कि किस तरह से हम कोई भी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। पार्ट 2 में क्या देखा था? पार्ट 2 में ये देखा था कि किस तरह से कोई भी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। और पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 25x² - 64y²। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस गिवन एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या। तो सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट वाला ये है 25 और ये है 64। 25 और 64 में तो कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी कि कांस्टेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। फिर वेरिएबल की ओर अपना नज़र दीजिए। वेरिएबल क्या है? ये x² है, y² है, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग है, यानी कि वेरिएबल भी कोई कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे? अब ये 25x² है, यानी कि इसे हम 5x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और x² पहले से था, तो 5x का होल स्क्वायर लिख लिया। बिल्कुल उसी तरह ये 64 है। 64 किसका स्क्वायर है ये सोचना। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे और y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये बन गया a² - b² के फॉर्म में, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के थ्रू हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। तो ये क्या है? ये वाला जो 5x है इसको a मान लेते हैं और 8y को पूरा b मान लेते हैं। तो a² - b² का होता है a + b a - b, यानी कि 5x + 8y। a 5x है a, 8y है b, तो a + b a - b। बस ख़त्म, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये वाले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। इसको कॉपी कर ले जल्दी से। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी है, a² - b², a + b a - b होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 9b + 2a का होल स्क्वायर -4a का स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ये गिवन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इस गिवन एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन फैक्टर्स है क्या। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये 9 है, ये b² + 2a का स्क्वायर है और 4a का स्क्वायर है। इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? अब देखिए 9 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3b + 2a का होल स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 लिख दिए और b + 2a के पास पहले से स्क्वायर था ही, तो उसको हम होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये स्टेप्स समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये है 4a का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4a² के जगह पर। हाँ या ना? अब देखिए ये हमारा बन गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो कि पहले भी आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो फिर से वही कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला हमारा पूरा ए बन जाएगा और ये वाला जो है टर्म जो है वो बी बन जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी यानी कि लिखेंगे 3b प्लस 2a, ठीक है। a प्लस बी, बी क्या है हमारा 2a है, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी, फिर होता है a माइनस बी। a हमारा ये वाला पूरा टर्म a है, तो लिख लेंगे 3b प्लस 2a माइनस b यानी कि 2a, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस 3 से पहले b मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से 2a भी मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट को, क्योंकि हमें ओपन करना है। तो 3 से b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b प्लस 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और a 6a हो गया प्लस 2a, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे। ये 3b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b और 3 2 प्लस 3 2 जा 6 और a 6a, ठीक है। फिर माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए हमारा ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ सॉल्व होगा। ये 3b 6a प्लस 2a 6a प्लस 2a सॉल्व होगा, कितना हो गया 8a। फिर इधर 3b प्लस 6a माइनस 2a, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन क्या लगेगा बीच में, प्लस का, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है 2 छोटा है। 6a माइनस 2a कितना हो गया 4a, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए कि किस तरह से इस वाले गिवन एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज किए, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 32 माइनस 2x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उस गिवन एक्सप्रेशन में देखेंगे कुछ भी कॉमन फैक्टर है क्या। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए ये 32 है, ये 2 है। इसमें इस गिवन एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, एक 32 और एक 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। तो पहले कांस्टेंट वाला में देखिए, ये कांस्टेंट वाला क्या है 32 है, और इधर कांस्टेंट वाला नंबर 2 है। 32 और 2 इसमें कुछ कॉमन है क्या, क्या मैं कह सकता हूँ 32 और 2 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 32 भी डिविजिबल हो जाएगा और 2 से 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 2 जो है वो बाहर निकाल लिया। तो अब जब फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करते थे क्या करते थे, 32 को डिवाइड करते थे जो हमने कॉमन निकाला है। तो क्या कॉमन निकाला 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे हो गया हमारा 16। फिर जब सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व करते हैं उसको लिखेंगे माइनस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर हो गया नीचे 2 क्यों, क्योंकि 2 हमने कॉमन बाहर निकाला है। तो 2 आपस में कैंसिल, बच क्या गया माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने 2 को बाहर निकाल लिया। अब ये 16 है, फिर माइनस है x माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, अरे भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैं 4 का तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा वो क्या है, किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x माइनस 4 पूरा b बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यानी कि लिखेंगे a प्लस बी यानी कि 4 प्लस x माइनस 4 a प्लस बी, फिर a माइनस बी यानी 4 माइनस b हमारा क्या है, x माइनस 4, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लिया इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ठीक है। फिर ये 2 इधर। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 प्लस इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह से इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। फिर इधर वाला का ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 4, बस ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 2, अब आप देखिए 4 आपस में कैंसिल, 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और इधर कैंसिल तो नहीं होगा, यहाँ पे हो गया हमारा x, ठीक है। फिर ये जाएगा 4 प्लस 4 आपस में प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 4 और ये 4 आपस में जुड़ के 8 बन जाएगा और माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप ये वाले फैक्ट, इस तरह के गिवन एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले तो ये देख के पता लगा लेना चाहिए कि इसमें वो वाला फॉर्मूला अभी तक अभी अप्लाई नहीं होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इस टाइप का गिवन एक्सप्रेशन अगर आपको कभी मिलता है तो ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है माइनस 11, इसको हमें तोड़ के अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11 को क्या मैं लिख सकता हूँ, -2 माइनस 9, है ना। -11 के बदले -2 माइनस 9 लिख सकता हूँ ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 9 10 11 साइन माइनस का ही होगा, तो यहाँ पे -11 है, तो -11 को तोड़ के मैंने -2 माइनस 9 लिख लिया। तो इसी टाइप से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कभी, तो ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है इसको तोड़ के लिखना होता है। इस प्रकार से तोड़ना होता है कि एक नंबर हमारा जो आए वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ये जो 9 आया हमारा यहाँ पे -9, ये 3 का स्क्वायर है, इसलिए इस कांस्टेंट वाले नंबर को इस प्रकार से हमने तोड़ा, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर यानी ये वाला जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये किस फॉर्म में है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। ये वाला चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2। अब आप पूछोगे कैसे, समझ नहीं आया, तो मैं बताऊं कि देखिए, अगर मैं लिख दूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो जब इसको हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने पार्ट 2 में देखा था, है ना। तो ये क्या था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a प्लस नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होगा, तो
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता था प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x² होता था, है ना। यही हमारा फॉर्मूला था बी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x² माइनस 2 प्लस 1/x²। तो ये वाला जो चीज़ है वही यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² माइनस 2, ठीक है। तो इस चीज़ के बदले मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यानी कि हम इसे लिख लेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह से। फिर हमारा क्या है -9, तो इसे -9 लिख लेंगे, ठीक है। ये इतना पूरा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो कैसे है वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 9 है। 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ। अब आप देखिए ये क्या बन गया, a² माइनस b², a² माइनस b²। ये पूरा a बन गया माइनस ये 3 जो है वो b बन गया। तो a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी। तो हमारा ये a है, यानी कि x माइनस 1/x प्लस b, b क्या है 3 है, तो प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। a प्लस बी, फिर a माइनस बी होता है। तो a हमारा क्या है, ये वाला गिवन टर्म जो है वो a है, x माइनस 1/x माइनस 3, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी में टूट गया, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था कि ये जो है हमारा आया, जब -11 को तोड़ के -2 -9 लिखें, वो x² प्लस 1/x² माइनस 2 जो आया वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो उसके बदले हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख लिया, फिर बस जैसे करते थे वैसे आंसर आ गया, ठीक है। a² माइनस b² यानी a प्लस बी ए माइनस बी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 674 का स्क्वायर माइनस 326 का स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। a² माइनस b², ये साफ साफ दिख रहा है। तो कभी भी अगर a² माइनस b² दिखा तो a प्लस बी ए माइनस बी करते थे, यानी a प्लस बी यानी 674 प्लस 326 a प्लस बी ए माइनस बी यानी 674 माइनस 326, ठीक है। फिर यहाँ पे 674 प्लस 326 कितना हो जाएगा, 6 4 10, एक कैरी, 2 7 2 9, एक 10 0, एक कैरी, 6 3 9 एक 10, 1000, ठीक है 1000। और इधर से कितना हो जाएगा 674 माइनस 326 दैट इज़ 14 में से कितना जाएगा, ये 4 है ये 6 है, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। ये हो गया कितना 6, 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। तो 348, तो यानी कि इन दोनों को इंटू कर लीजिए तो 348 1 2 3, ठीक है 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप
आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं इस वीडियो के थ्रू समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। मिलते रहेंगे फिर से पार्ट 4 में। पार्ट 4 में मैं एक्सप्लेन करूँगा सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स वाले क्वेश्चंस को, किस तरह से उस टाइप के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं क्यूब्स वाले, वो सीखने वाले हैं पार्ट 4 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए, और चैनल पे नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।